हेलो फ्रेंड्स। तो आज दिन है संडे आज हम लोगों ने घर में ही बिताया मतलब। और साफ़ सफाई जो थोड़े थोड़े से काम थे ना वो सब सारा करना, जैसे पेंट वेंट किसी किसी में गिरा हुआ था वो तो हमसे नहीं छूटा, इन्होंने साफ़ किया। बर्तन कुछ सॉर्ट आउट करने थे, मतलब कुछ एकदम ना काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, तो वो सब सारा ऊपर भर के उसमें डब्बे में करके उसको ऊपर रखा। तो थोड़े से छोटे छोटे जो थे वो बर्तन थे, जैसे टिफ़िन वगैरह। और ये अपना फ्रिज में सफाई कर रहे हैं, तो ये हमसे हुआ नहीं, तो वही कह रहे हैं तुमसे कुछ नहीं होता। होता क्या है? उसमें थोड़ा ताकत लगा के काम करना था इस वजह से। और थोड़ा कर रहे थे लेकिन वो फिर हुआ नहीं, तो हमने कहा छोड़ो इसको, रहने देते हैं, ये तुम करोगे इससे। तो इस वजह से अब हम जा रहे हैं दलिया बनाने, क्योंकि सुबह का टाइम, नाश्ते का टाइम हो रहा है, तो दलिया बना के देते हैं हम लोग को। और सुबह उठ के हमने झाड़ू वाड़ू तो लगा ली थी, झाड़ू पोछा ओछा भी, मतलब इधर बालकनी भी पोछ वोछ दिया था वो सब सारा, क्योंकि एसी का पानी इधर गिर जाता है ना तो गंदी हो जाती है एकदम। तो फिर झाड़ू वाड़ू लगा दिया था, पोछा लगा दिया था फिर यहीं पर। और फिर अंदर पोछा झाड़ू वगैरह वो सब सारा करना, बर्तन वर्तन धुलना, वो सब सारे काम निपटाते रहे। और फिर उसके बाद ही अपना देखो फ्रिज साफ़ करने में लगे हुए। हमने दलिया फिर भूना, और दलिया भूनते भूनते जो जितना टाइम उसमें लगा ना किचन में, तो फिर वो तो किचन में जो अलमीरा थी ना कांच की, वो सब सारा साफ़ किया। और थोड़े थोड़े जो काम थे, छोटे छोटे बर्तन वर्तन, वो एक जगह करना, सारे धीरे धीरे करके सारे निकल आए थे। और बस वही सब सारा। और घर में अभी थोड़ा सा जो मतलब होता है ना कि चीज़ें वहीं का वहीं रखी रहना, क्योंकि कपड़े वपड़े भी उठाए थे तो वहीं रखे थे। और थोड़ी सी मेरी तबीयत ना गड़बड़ होने लगी थी सुबह से ही, क्योंकि एसी वो सब सारा एसी और सर्दी गर्मी उसकी वजह से ना थोड़ा सा जुकाम और बदन दर्द। लेकिन ये सब सारा फिर हमने कल करते हैं, रोज़ रोज़ ऐसे ही हो जाता है। और फिर उसके बाद तो मेरी हालत ख़राब होने लगी थी एकदम, मतलब इतना ज़्यादा भारीपन शरीर में। फिर हमको दवा खानी पड़ी, गोली खाई ना, तब जाके थोड़ा सा फिर रिलैक्स हुआ। लेकिन शाम तक फिर वैसे ही भारीपन सा होने लगा, वो सर्दी गर्मी की वजह से, जुकाम की वजह से। फिर ये देखो मिक्सर ये भी मतलब वो हो गया था। जब सब सारा साफ़ किया, निकाला सामान, तो हमने कहा इसको भी साफ़ कर देते हैं, पोंछ देते हैं। और बस वही अपना सुबह सुबह के जो सारे काम, मेरी आवाज़ से भी आप लोग को लग रहा होगा क्योंकि बहुत भारी भारी सी। और जब जुकाम होता है ना तो बहुत ख़राब लगता है, मतलब एकदम ऐसा लगता है जैसे क्या। लेकिन वही होता है ना कि कितना भी तबीयत ख़राब हो, कितना भी अंदर से अच्छा ना लगे, लेकिन फिर जब देखो कि यार भूखे हैं या कुछ खाना पीना बनाना ही पड़ेगा, तो फिर ये लगता है कि चलो पहले बना ही लेते हैं, कर लेते हैं। तो फिर खाना पीना वैसे सामान लेने हमको आज जाना था, ये बोले चलो, मतलब सुबह बोले भी कि चलना है सामान लेने, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। हमने कहा यार छोड़ो, रहने दो अभी, मतलब कॉल करके मंगा लो, जो है एक दे जाते हैं वो लड़का। तो उसको फिर फ़ोन किया भैया को, तो वो सामने वो ना आके दे गए, चावल आटा जो ज़रूरत था वो दे गए सामान। और फिर हमने कहा बाद में देखेंगे जब क्या लाना है क्या नहीं करना, अभी हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन जो ये सब सारा करने के बाद हमको ऐसा लग रहा था, ये सब सारा सुबह के काम थे तो ये सब निपटाए, उसके बाद धीरे धीरे एकदम तबीयत बिगड़ने से लगी। और जुकाम उखाम वही बिगड़ने गया, वही जुकाम उखाम की वजह से ही थोड़ा भारीपन सा शरीर में। तो ये सब सारा कर लिया था, कर दिया। ऊपर छत पे कपड़े वपड़े भी, चादर वगैरह थी, बेडशीट वगैरह, वो सब सारा भी साफ़ कराए। और फिर उसके बाद फिर थोड़ा हिम्मत नहीं हो रही थी, ये बोले ऐसा करते हैं बाहर से मंगा लेते हैं खाना पीना, तुम मत बनाओ। फिर हमने कहा यार बारिश का टाइम है और बाहर का खाना फिर वो खा तो लेना होता है, लेकिन वो एक दो होता है ना कि मन से चीज़ें नहीं होती, लगता है यार छोड़ो घर पे ही बनाएंगे। तो फिर हमने घर पे ही बनाया सब सारा खाना पीना। और आज वीडियो भी भेजने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, मन कर रहा था ना ऐसे ही डाल दे। फिर हमने कहा चलो नहीं, ज़्यादा वो हो जाएगा क्योंकि कल तो गई नहीं, फिर आज का भी दिन हो जाता, तो हमने कहा चलो भेज देते हैं। बना तो ली थी लेकिन ये फिर ना डालने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और ये सब सारा देखो साफ़ करके, क्योंकि फिर किचन में खड़े ही थे तो धीरे धीरे वो भुन भी रहा था। और हमने कहा खड़े होकर फिर भूनने से अच्छा है कि बीच बीच में उसको धीमा कर रखा था, और धीमी धीमी आँच में और सौंधा सौंधा भुनता है। तो फिर हमने सब सारे पोंछ दिए, सब डिब्बा डुब्बी जितने भी थे ना, वो सब ऑयल वगैरह उसके जो आ ही जाते हैं थोड़े बहुत, जो छींटे हैं या कुछ भी ना जब छौंको तो फिर वो चिपचिपे हल्का सा। वैसे तो एग्जॉस्ट हमारा बहुत सही जगह पे लगा है कि एकदम पूरा मतलब सब सारा खींच लेता है जितना भी धुआं धक्कड़ होता है, पर थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो फिर वो सब सारा साफ़ किया, पोछा। और फिर उसके बाद और ये थोड़ा बहुत तो ऊपर छत पे सीमेंट, वो जो वाइट सीमेंट होती है ना, वो लगाना था, क्योंकि पानी पड़ पड़ के इसका वो जो सीमेंट था वो एकदम उखड़ा जा रहा था एकदम।
तो फिर ये बोले लाओ इसको भी सही कर देते ना, तो ये एकदम बेकार हो जाएगा, उखड़ जाएगा। तो सब सारा रखा था, तो ये अपना वो लगा रहे थे पौधों में। हमने पानी डाला और वो सब सारा था, मतलब बेडशीट वगैरह पड़ी थी तो वो सब सारा निकाल के सुखा के डोरी वोरी बांध रखी थी हमने, कल सुखा देते हैं। तो बारिश भी ऐसा 2 बार ऐसा हुआ कि एकदम धूप थी और मतलब बीच में बारिश भी हुई और फिर उसके बाद धूप निकल आई, तो सूख गए पूरे कपड़े, लेकिन वो बीच बीच में बारिश वारिश का भी ऐसे ही चल रहा था। हमने कहा बार बार उठाना, इतना ऊपर नीचे नहीं किया जाएगा हमसे। तो ये देखो ऊपर ये भी सब जो बोर्ड वोर्ड में होते ना छिटके थे, छिटी छिटी सी पड़ी हुई थी, तो वो भी सब सारा पेंट वेंट का साफ़ किया इन्होंने। और बस वो लाए थे ना थिनर, तो उससे फिर साफ़ किया, तो साफ़ हो गए थे काफ़ी हद तक। वही हमको शाम को दिखा रहे थे, देखो साफ़ कर दिया हमने कहा। और ये इसमें थोड़ा सा मूंग की बनाई मिलाई और थोड़ा सा धुली वाली मसूर और खड़ी वाली, आज थोड़ी सी प्याज है, टमाटर है, दोनों डाल के ये मिक्स दाल जैसी, बस मिक्स 3 ही मिक्स किए थे, 3 दालों का। तो बस थोड़ी सी मूंग डाली थी और थोड़ी सी मसूर जो धुली वाली होती है और खड़ी मसूर की, और जीरा डाला इसमें, थोड़ा सा हींग डाला और ये प्याज और टमाटर इसको क्रश कर लिया था ऐसे, तो ये डाल के और फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिला लेंगे, मसाला अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद दाल डाल देंगे और ये देखो एकदम धुआं सा स्मोकी सा जैसे वो हुआ ना, तो एकदम अपने आप ही धुआं सा निकला। तो एक और डरे, फिर उसके बाद शांत हो गया वो। और फिर उसके बाद दाल डाल दी और सारे मसाले जो रेगुलर मसाले होते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया और बस पानी डाल के नमक डाल के उसको चढ़ा दिया। तो और ये खाली दाल भी बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि मसाले वाली हो जाती है ना, तो खाली दाल भी बहुत अच्छी लगती है। पर भरवा रखा था, कल का भरवा अभी सब सारा बचा हुआ था। और सुबह भी हमने सब्जी बनाई थी, आलू और परवल की बनाई थी, वो भी सब्जी रखी हुई थी। तो फिर हमने कहा फ्रिज में सब्जी तो गर्मा के वही यूज कर लिया था, वही हम लोगों ने खा लिया था। मतलब हम लोगों ने क्या, ये तो बस आलू थोड़ा सा उसका भरवा वाला लिया और उसके बाद तो ये तो इन्होंने दाल और रायते वगैरह उसी से खाए। बाकी हमने निकाल लिया था क्योंकि हमको तीखा तीखा चटपटा सा मन कर रहा था, तो खूब अच्छे से और मिर्च का उसका वो करके, और जुकाम उखाम में मन करता है ना थोड़ा सा ऐसे ही खाने का, तो इसी वजह से दाल भी खूब एकदम मसाले वाली और अच्छी से तीखी चटपटी सी बनी हुई थी। और खाना और सब्जी भी थी वैसा ही था एकदम, तो एकदम तो होता है ना प्रॉपर एकदम अच्छी थाली हो गई थी, समर थाली। तो वही हमने कहा कि चलो 2 सब्जी भी हो गई, दाल भी हो गया, रायता हो गई, रोटी चावल ये सब सारा हो गया था। पापड़ इस समय भी ये मतलब लाए तो हैं, लेकिन वो पसंद नहीं आ रहा है उनको, वो सीमा सीमा सा अजीब सा है वो पापड़, तो इस वजह से फिर पापड़ नहीं लिया। और बस वही आटा लगा लेती हूँ, जल्दी से रोटी बनाऊंगी। और रोटी बना के थोड़ा सा ना मन नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था किचन में खड़े होने का, लेकिन थोड़ा सा भी वही होता है आलस करके, अगर लेट जाते तो और एकदम वो हो जाता। लेकिन हमने कहा यार बना लेते हैं खाना बनाने, फिर हम लेटे ही नहीं, फिर हम जल्दी 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 लगे। हमने कहा जितना जल्दी बना के रखते हैं ना और उतना ही अच्छा रहे। और फिर वही होता ना भूखे भूखे, ये दाल हमारी इधर पक रही है, आटा लगा के रख दिया है और बस ये रायता बना लेते हैं। इसको भी रायता बूंदी भिगो देंगे और बस जब रोटी सेकेंगे उसी तवा में ज़रा सा हींग कह रहे सॉरी जीरा और मिर्च वो बस भून के उसको क्रश करके ऐसे डाल देते हैं और काला नमक डाल दो, एकदम बहुत अच्छा टेस्टी सा रायता बनता है एकदम। तो ये रायता इनको बहुत पसंद आता है, तो वो अब तो टिफ़िन इफ़िन में भी ले जाते हैं अगर बनवा के ना, तो कहेंगे ऐसा करो रख दो, वो अच्छा लगता है। तो रायता भी तैयार हो गया है, अब बस रोटियां बना लेते हैं और चावल चढ़ा देंगे। और सब्जियां तो है ही है, तो उसको बस गरमा के भून के अच्छे से और बस वही सब्जियां रख लेंगे, तो हो जाएगा पूरा अच्छे से खाना। और ये रोटियां बना रही हूँ तो बड़ी बड़ी रोटियां बना के जल्दी से, क्योंकि छोटी छोटी गढ़ूंगी ना तो बहुत टाइम लगेगा और एकदम खड़ा होना आफत आ रही है कि इतना कितना जल्दी बना के फ्री हुए। तो इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ ही जल्दी से पतली पतली ऐसे ही बना के और वही रख ली थी जल्द वो करके, क्योंकि बिना रोटी के हमारे यहाँ कोई खाना ना खाए। तो हमने कहा चलो रोटी बना के जल्दी से, तो 2-2 अपने और बिहान के लिए 2-2 और इनके लिए 3 रोटी बना के जल्दी से फुर्सत हुए। हमने कहा खा पी के फिर उसके बाद दवा ववा खाई, तब जाके थोड़ा सा राहत मिली। और राहत मिली तो फिर आज एकादशी था, मतलब संडे को एकादशी था ना, तो फिर कीर्तन होते हैं हमारे उधर, वहीं पर 2 लोग व्रत रहती हैं ना दीदी, और तो वो लोग फिर करती हैं, तो वही गए। वहाँ भी आया फ़ोन, तो हमने कहा ये हालांकि काफ़ी वो कर रहे थे, अभी तबीयत सही नहीं थी और चल रही है। हमने कहा अरे रहने, थोड़ा सा भगवान का काम है, थोड़ा सा जाके ना आते हैं। तो वही हो, जब गए तो थोड़ा वो होता ना कि जब मिलो जुलो बातचीत करो ना तो फिर थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। तो फिर गए और उस समय सही भी लग रहा था, दवा ववा खाई थी ना, तो फिर वही गए थोड़ी देर के लिए, 1 घंटा आधा 1 घंटे के लिए यहाँ गए। 1 घंटा भी नहीं पूरा हो पाया था, तुरंत उसको विहान को भेजा, मम्मा को बुला के लाओ जल्दी से तो आए और ये हमारी लग गई है थाली। तो ये देखिए थाली में ये मिक्स दाल है और रायता है, सब्जी है,
दोनों सब्जी हो गई और रोटी हो गई। तो ये एकदम बहुत अच्छा सा खाना बन के तैयार हुआ और ये खाना मज़ेदार एकदम। हमने कहा सही है, फालतू मना कर दिया, नहीं तो रेस्टोरेंट का होता। और आजकल ना पेटेड भी बहुत जल्दी ख़राब, इनका तो बहुत जल्दी ख़राब होता है। हमारा तो खैर ऐसे भगवान टच वुड ऐसे दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको दिक्कत हो जाती है इनको फिर ये ना, इस वजह से हमने कहा छोड़ो रहने तो, बाहर का मत मंगाओ, यहीं बनाते हैं हम जैसे। और ये बन के तैयार हो गया हमारा चावल। तो चावल हमको ये याद ही नहीं था कि एकादशी है, तो फिर हमने नहीं खाया। लेकिन इन्होंने तो खा लिया। फिर हमको याद आया, हमने कहा अरे राम, जैसे कीर्तन का उसका एकदम से याद आया ना, तो हमने कहा भगवान गलती से एकदम बन गया। लेकिन मतलब फिर माफ़ी मांगा और हमने खैर नहीं खाया ना, विहान ने खाया, इन्होंने खा लिया। और थोड़ी बहुत तबीयत अगर मतलब गड़बड़ हो ना, तो उस पर खाना पीना खाते रहना चाहिए। हमको बहुत डांटते हैं ना कि दवा खा लो, उसके बाद खाना ज़रूर खाओ, भले ही टेस्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन वो शरीर में ना इम्यूनिटी का काम करेगा, तुम्हें ताकत देगा। दवाई ववाई खाओगी ना तो ये मतलब खाना ज़रूर खिलाते हैं वो, ज़बरदस्ती करके नहीं नहीं खाना, अपने अपने लिए भी थाली लगाओ। हमने कहा अरे हम बाद में खा लेंगे यार, अभी मन नहीं हो रहा है। बोले नहीं, साथ में लेकर आओ, साथ में खाओ अभी। तो मतलब होता है ना कि ज़रूर खाना खिलाते हैं, कहते हैं उससे तुम सही रहोगे, नहीं तो फिर तुम्हें खाना पीना बनाना नहीं पड़ेगा तुमको, तुम लेट जाओगी तो हमारा कौन ध्यान रखेगा। मैं कह रहे उसके बाद ना फिर मन नहीं हुआ। फिर मतलब वहाँ से लौटने के बाद, क्योंकि असर वो ख़त्म हो गया दवाई का, तो फिर वो एकदम अजीब सा होने लगा, हरारत सी होने लगी। तो हमने कहा ऐसा है, चाय पूरी बना ली, तुम छान लो। तो बोले बताओ बाबू, अब हमसे काम कराया जा रहा है। तो बोला पापा रुको मैं वीडियो बनाता हूँ, फिर मम्मा को दिखाएंगे, देखो मम्मा पापा कैसे चाय छान रहे हैं। तो वही हमको जगाने आए एकदम चाय लेकर कि देखो चाय अब तो पी लो महारानी। हमने कहा तुमको मतलब चाय छानने वही है। वैसे तो कहेंगे ऐसा करो, तुम दवा खा लो और रेस्ट करो, कुछ मत करना। उसके बाद फिर चाय भी पीनी है, भूख भी लगी है, कौन बनाएगा, ये है वो है, तो फिर उसके बाद उठ के करना ही पड़ता है। हमने कहा ये अच्छा रेस्ट है हमारा ना। और ऊपर छत पे ही फिर हम लोग चाय पीते रहे। फिर चाय पिए, फिर एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया, बोले चलो वहाँ देखे चलना है मिलने। एक है दीदी, उनके ससुर जी बीमार हैं, तो उनको देखने गए। और फिर इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मौज में रहिए। गणपति बप्पा मोरया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।